भूतिया होटल का कमरा रात का समय था, जब रोहित अपने काम से लौटते हुए एक छोटे से गांव में रुकने का फैसला करता है। गांव के बाहर एक पुराना होटल था जो सुनसान और वीरान लग रहा था। रोहित ने होटल के रिसेप्शन पर जाकर कमरा मांगा। रिसेप्शनिस्ट ने उसे चौथी मंजिल का एक कमरा दिया, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सा डर झलक रहा था। इस कमरे में कुछ भी अजीब लगे तो हमें तुरंत बताना, रिसेप्शनिस्ट ने चेतावनी दी। रोहित ने इसे मजाक समझा और कमरे की चाबी लेकर ऊपर चला गया। कमरा साफ सुथरा था, लेकिन उसमें एक ठंडक सी महसूस हो रही थी। खिड़की से बाहर देखने पर घने जंगल का दृश्य दिखाई दे रहा था, जो रात में और भी डरावना लग रहा था। जैसे ही रोहित ने अपना सामान रखा और बिस्तर पर लेटने की कोशिश की, उसे लगा कि कमरे में कोई और मौजूद है। उसने सोचा कि शायद यह उसका भ्रम है, लेकिन तभी बाथरूम से पानी गिरने की आवाज आई। शायद नल खुला रह गया होगा, उसने खुद को समझाया। लेकिन जब वह बाथरूम में गया तो देखा कि नल बंद था, फिर भी पानी की आवाज आ रही थी। अचानक एक परछाई उसे आईने में दिखी। रोहित ने पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसकी धड़कन तेज हो गई। वह कमरे में वापस आया और दरवाजा बंद कर लिया। आधी रात के करीब रोहित को लगा कि उसके बिस्तर के नीचे कुछ हरकत हो रही है। उसने हिम्मत जुटाकर झुककर देखा तो बिस्तर के नीचे एक अजीब आकृति बैठी थी। वह आकृति धीरे धीरे उसकी ओर देख रही थी। रोहित के होश उड़ गए। वह चिल्लाते हुए दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगा, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद हो गया था। तभी कमरे में एक डरावनी आवाज गूंजने लगी, यह कमरा मेरा है, तुम यहां क्यों आए हो? रोहित ने देखा कि कमरे की दीवारों पर खून से अजीब निशान बन रहे थे। कमरे की लाइट्स अपने आप जल बुझ रही थीं। रोहित ने जैसे तैसे खिड़की से कूदने की कोशिश की, लेकिन खिड़की भी लॉक हो चुकी थी। सुबह होने पर रिसेप्शनिस्ट ने देखा कि रोहित का कमरा अंदर से बंद था। जब दरवाजा तोड़ा गया तो रोहित बेहोश हालत में फर्श पर पड़ा था। उसके चेहरे पर गहरा डर झलक रहा था। होश में आने पर रोहित ने जो कुछ भी देखा था वह सब बताया। रिसेप्शनिस्ट ने उसे बताया कि कई साल पहले इस कमरे में एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी और तब से यह कमरा भूतिया हो गया है। रोहित ने उस होटल को हमेशा के लिए छोड़ दिया, लेकिन वह घटना उसके जीवन भर के लिए एक डरावनी याद बन गई। कहते हैं कि आज भी उस कमरे से चीखने चिल्लाने की आवाजें आती हैं और जो भी वहां रुकता है उसकी कहानी कभी कोई नहीं सुन पाता। अगर आपको ऐसे ही वीडियो देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।